राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी दोनों फायदे के लिए की जाती है और यही वजह है कि एक कहानी बड़ी मशहूर है कि सियासत में न कोई दुश्मन अस्थाई होता है और न कोई दोस्त अस्थाई होता है। लेकिन जब बात एआईएमआईएम की जाए तो जिस तरह से पिछले 3 महीने से उसने राष्ट्रीय जनता दल के साथ दोस्ती करने की कोशिश की और उसकी तमाम कोशिशों पे पानी फिर गया, तो फिर अब एआईएमआईएम ने दोस्ती न सही दुश्मनी ही सही के फार्मूले पे काम काम करने की योजना बनाई है। आज हम बताएंगे कि कैसे एआईएमआईएम और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में दोस्ती का ना हो पाना एआईएमआईएम के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और इस चुनौती में कैसे एआईएमआईएम ने जब राष्ट्रीय जनता दल से दुश्मनी मोल ही ले ली है तो उसने ये तय कर लिया है कि उससे राष्ट्रीय जनता दल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। आगे हम इन तमाम बातों का जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इतिहास को देखना जरूरी है। 2020 में जिस तरह से एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी और मात्र 2 साल के बाद उसमें उसके 5 में से 4 विधायक को राष्ट्रीय जनता दल ने तोड़ लिया था, तो इस बात का भी खुन्नस उसे बराबर रहा है जिसका जिक्र असदुद्दीन ओवैसी करते रहते हैं। और वो सीमांचल में जब आजकल तकरीर कर रहे होते हैं तो लोगों को ये याद दिलाना नहीं भूलते कि ये जो लोग 6-6 करोड़ रुपए लेकर के बिके हैं, इन्होंने आपके वोट की कीमत लगा दी है। ऐसे लोगों को इस बार आपको सबक सिखाना है। इन सब के बावजूद एआईएमआईएम ने लाख कोशिश की राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से मुलाकात करके, उन्हें उनके पास चिट्ठी लिख करके ये कोशिश की कि उसका गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल से हो जाए। लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो एक बार ढोल नगाड़ा और ताशा के साथ ये लोग राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के घर तक चले गए और वहां ये नारेबाजी की गई कि हमें अपने गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए। इस सिलसिले में पिछले दिनों हमने एआईएमआईएम के बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान से बातचीत की और इसी तरह के सवालों के जवाब मांगे। हम इस आगे चल करके इस वीडियो में वो भी दिखाएंगे। लेकिन अभी जो हम सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की बात कर रहे हैं वो ये मुद्दा है कि अब जिस तरह से एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा शुरू कर दी है, उससे ये साफ झलक रहा है कि सीमांचल से बाहर निकल करके भी एआईएमआईएम ने ये रणनीति बनाई है कि हमें राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान पहुंचाना है। ये नुकसान कैसे पहुंचाना है, किस तरह की रणनीति उसने बनाई है, इसका जिक्र भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल हमने पूछा कि आपने, यानी कि अख्तरुल ईमान से हमने पूछा कि आपने अपनी खुददारी को भी ताक पे रख करके राष्ट्रीय जनता दल से क्यों दोस्ती निभानी चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है वो ये नहीं देखती है कि इससे नुकसान किसको होगा, यह देखती है कि मुझे क्या फायदा। फिर आपकी जो पार्टी है, आपको इस बात की क्यों चिंता है कि आरजेडी से या सेक्युलर पार्टियों से आप अलायंस करें? दरअसल इस वक्त सियासत न्याय की जिल्लत आमेज दौर से गुजर रही है और सियासत करने वाले वो लोग थे जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी और कौम को और मुल्क को और इंसानियत को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी जिंदगी लुटा दी। आपके सामने में गांधी की तस्वीर होगी, आपके सामने मौलाना आजाद की तारीफ होगी, हजरत मोहनी की तारीफ आपके सामने होगी। ये लोग अपने अपने नुकसान सहकर कौम का फायदा किया और यही सियासत है। और क्या जब तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी और कुछ सीटों की उसे जरूरत पड़ेगी तो क्या तेजस्वी यादव आपसे मदद नहीं मांगेंगे? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि 2020 में हम लोगों ने ऐलान किया था कि बिना शर्त हम आपको समर्थन देने को तैयार है। में कुर्सी पाने के लिए दोस्ती तो मंजूर है, लेकिन और साझेदारी के लेवल पर दोस्ती राष्ट्रीय जनता दल को मंजूर नहीं है। ये बात अख्तरुल ईमान ने मुझसे कही थी। लेकिन अब कल जिस तरह से अख्तरुल ईमान ने 32 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, सीमांचल से बाहर ही उसने राष्ट्रीय जनता दल को और खास तौर पे राष्ट्रीय जनता दल के मुस्लिम प्रत्याशियों को टारगेट करने की कोशिश की है। अब आप दरभंगा में अली अशरफ फातमी के असर रसूख को भली भांति जानते हैं। उनके बेटा दरभंगा के किसी क्षेत्र से टिकट ले चुके हैं, संभवतः वो केवटी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अली अशरफ फातमी के खिलाफ जिस तरह से तीखी बयानबाजी खुद अली अशरफ फातमी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच चल रही है,
इससे ही इशारा मिल गया था कि असदुद्दीन ओवैसी अली अशरफ फातमी के बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इस तरह से यह दिख चुका है कि असदुद्दीन ओवैसी चुन चुन करके सीमांचल के बाहर कुछ मुस्लिम प्रत्याशियों को टारगेट करेंगे, जिसमें पहला नाम अली अशरफ फातमी के बेटे फराज फातमी का है। और फराज फातमी जहां से खड़े होंगे वहां से असदुद्दीन ओवैसी मजबूत उम्मीदवार देने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी उन्होंने घोषणा कर भी दी है। इसी तरह की दूसरी सीट नरकटिया है। नरकटिया में डॉक्टर शमीम अहमद 2 बार से वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन इस बार AIMIM ने अपने प्रत्याशी को नरकटिया से खड़ा करने का ऐलान कर दिया है। और ये याद रखने की बात है कि ये पहली लिस्ट है, दूसरी लिस्ट आनी बाकी है। और उसमें जो AIMIM के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर की सीटों पर भी वो अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। तो इस तरह से दोस्ती नहीं बनने के बाद दुश्मनी निभाने का जो फार्मूला है असदुद्दीन ओवैसी का और उनकी पार्टी का, वही इसमें दिख रहा है। अब सवाल यह है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी